तो हमने कई सारे पावर बीआई डैशबोर्ड डिज़ाइंस पर काम किया। कुछ वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आया तो कुछ पर आप लोगों का ढेर सारा प्यार। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें पावर बीआई पे इन डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। तो वेलकम टू आवर पावर बीआई डैशबोर्ड प्रोजेक्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में आप पावर बीआई को यहाँ से यहाँ तक सीखने वाले हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो वन, हम लौट आए अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमारे पावर बीआई प्रोजेक्ट के पार्ट 3 में। तो हमारे ये कुछ डैशबोर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं समरी, जिसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा ये प्रोजेक्ट में और क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली अपने डैशबोर्ड में। सो कुछ आप ये मान सकते हो एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट के क्लाइंट ने हमें कुछ चीज़ें भेजी हैं जिनको हमें हमें अपने प्रोजेक्ट में शो करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो YTD नंबर्स हैं 2020 2020 2022 तो 2023 2022। तो ये जो नंबर्स हैं YTD मतलब ईयर टू गो नंबर हैं। मान लो ये नंबर हमारे ईयर टू गो नंबर है, मतलब अभी 2023 का जैन है, तो हमें अगर जुलाई तक के नंबर हमारे पास आए तो हमें जैन से जुलाई तक नंबर शो करने हैं। अगर नंबर्स जून तक के हैं तो जुलाई टू जून। तो जो भी ऐसा तो है नहीं डेटा हमारा करंट ईयर में चलेगा। तो अगर सेल्स हमारी अभी जून में हुई है और हमारा जुलाई चल रहा है तो हमें जून की सेल मिलेगी, जून के नंबर्स मिलेंगे हमें। तो ये ऐसे ही चल रही है। नीचे सेम बजट भी ऐसा ही है। YTD बजट हमें चाहिए 2023 का, और सेम ये भी वही ईयर टू गो है। तो और ईयर टू डेट है, और सेम हमारा इसमें इसके आगे करंट ईयर से कंपेयर हो रहा है बजट। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे करंट ईयर को बजट से, तो हमें अचीवमेंट मिल जाएगा कितना अचीव हो गया बजट में से हमें करंट ईयर। और उसके बाद आप नीचे देख रहे हो ग्रोथ है और टोटल प्रॉफिट के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें नंबर्स मिलेंगे उसमें शीट में, अभी मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो हमें हमारे पास ग्रोथ है, और नीचे आप देख सकते हो जो नीड टू चेक नंबर्स बाय पेमेंट। तो हमें एक चीज़ से ऐसे भी करनी है कि हम बाय पेमेंट देख सकें। और उसके बाद आप इधर देखोगे जो सेल्स कैटेगरी और सेल्स बाय कस्टमर्स। तो हमें ये भी इम्प्लीमेंट करना है कि बाय कैटेगरी सेल्स इम्प्लीमेंट करना और उसके कस्टमर्स भी इम्प्लीमेंट करना है। तो सब कैटेगरी भी अपनी सेल्स पुट करेंगे। तो सब कैटेगरी के बाद हम देखेंगे कि मंथली सेल्स कंपैरिजन, जिसमें हम 2022-23 का सेल्स डालेंगे बाय मंथ। तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑर्डर काउंट्स 2022-23 के कंपैरिजन। तो इसको भी चार्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे इन दोनों को। और इन्हीं के साथ ये पेमेंट वाला, जैसे कि नीड टू चेक नंबर्स बाय पेमेंट मेथड। तो एक इसके लिए हम स्लाइसर यूज़ कर लेंगे जिसकी मदद से फ़िल्टर कर पाएँ नंबर्स को। अगर मेरा UPI चूज़ कर रखा है मैंने तो UPI के नंबर्स दिखे, और अगर कोई और मेथड चूज़ कर रखा है तो उसके, और बाकी सम भी दिखे। तो दो आप टैब देख रहे हो, इसमें एक क्वांटिटी के लिए एक अमाउंट के लिए। तो हम ये दोनों चीज़ें दो पेज पे ना करके एक पेज पे करेंगे और इसको स्लाइसर से करेंगे। तो स्लाइसर से करने के बाद हम आ जाएंगे अपने डेटा फॉर डेवलपमेंट। तो हमारा ये डेटा है फॉर डेवलपमेंट। तो डेटा देख सकते हो आप, जिसमें हमें ऑर्डर आईडी मिली है दोनों में, डिटेल्स में और ऑर्डर शीट में। और कुछ हमारा कैटेगरी सब कैटेगरी मिली है हमें। पेमेंट मेथड, जैसे कि मैंने अभी बताया था पेमेंट मेथड से फ़िल्टर करना है तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं हम। और तो यही है हमारा डेटा, और इसमें आप क्वांटिटी और अमाउंट भी देख सकते हो। प्रॉफिट हमें एज इट इज़ मिला है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था।
ऑर्डर आईडी मिली है जो कि हमारे ऑर्डर्स में भी है और डिटेल्स में भी है। बजट मिला है, बजट में कैटेगरी पड़ी है और कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी है अबाउट स्टेट सिटी, मतलब किस स्टेट का सिटी का है, और प्रॉफिट मिला है। तो ये सब चीज़ें हमें अभी पावर क्वेरी में देखना पड़ेंगी, क्या क्या हमें रखना है क्या क्या नहीं रखना है। तो आई थिंक डेटा सही है, ज़्यादा डेटा में हमें कुछ स्टेप्स अप्लाई नहीं करना पड़ेंगे। तो देखेंगे अमाउंट क्वांटिटी को मर्ज करके अनपिवट करके कैसे हम हैंडल करेंगे, डिटेल भी देखेंगे। तो मुझे सोर्स सही लग रहा है। सोर्स में बस ये है कि इसमें ईयर मंथ आए हैं जिसमें मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे ऑर्डर डेट में। तो इसको इन स्टेप्स को मैं एक्सेल में ना करके मैं सोच रहा हूँ पावर बीआई में सबको अप्लाई करूँगा। मैं कुछ भी एक्सेल में नहीं करूँगा, एज इट इज़ सोर्स आपको हमेशा उसमें इंपोर्ट करना है। बाकी आपको पावर बीआई में ही चेंजेस करने हैं। अगर क्लाइंट ने फाइल भेजी है, आप कोई भी चेंज एक्सेल में नहीं करेंगे। डेवलपमेंट में हमेशा आप सारे स्टेप्स पावर बीआई में करेंगे ताकि आपको आगे कोई मैनुअली चेंज ना करना पड़े। तो आप सोर्स देख चुके हो, आई थिंक इतना बहुत है। बाकी हम पावर बीआई में चल के देखते हैं अपना सारा सोर्स। चलिए चलते हैं पावर बीआई में और देखते हैं क्या क्या हमें करना पड़ेगा उसमें। चलो देखते हैं। तो हम आ गए अपने पावर क्वेरी में। तो पावर क्वेरी में कुछ स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे और डेटा को क्लीन करेंगे, डेटा को अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसा हमें चाहिए और देखेंगे डेटा क्या क्या है। तो हमारे पास ऑर्डर्स है, बजट है और डिटेल है। तो अब मुझे को ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर में जो कस्टमर है, और मैं चाह रहा हूँ एक कस्टमर कोड मैं बनाऊँ विद यूजिंग कस्टमर ऑर्डर आईडी और कस्टमर, और उसको डिटेल में भी डालूँ, ले जाके डिटेल फाइल में भी ले जाके उसको मर्ज क्वेरी के थ्रू उठा लूँ, ऑर्डर आईडी के थ्रू। और ये हमारा बजट है और बजट में हमें मंथ ईयर मिला है। इसमें मैं डेट को मर्ज करना चाहता हूँ, मैं ऑर्डर वाली डेट सोच रहा हूँ बनाऊँ। तो आप देख सकते हैं इसमें भी सिर्फ मंथ मिला है और ईयर मिला है और इसमें ऑर्डर्स में डेट मिली है। तो हम बजट में भी अभी डेट को मर्ज करेंगे। चलो चलते हैं कैसे हम डेट बनाते हैं बजट में, देखते हैं। मैंने कस्टम कॉलम पे गया हूँ, मैंने एक कॉलम ऐड करने के लिए वो खोल लिया है विंडो। तो हम बजट पे जाके एक कॉलम क्रिएट करेंगे। तो उसमें कुछ ये कोड डालेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने कॉलम ऐड कर दिया है, बट देख सकते हो आप कुछ एरर आ गया है। तो एरर क्या आया है वो देख लेते हैं। एरर क्या है, वी कैन नॉट अप्लाई द ऑपरेटर एंड टू द टाइप टेक्स्ट एंड नंबर। तो ये एरर फॉर्मेट एरर है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हो ये नंबर में है और ये मंथ जो है वो टेक्स्ट में है। तो इंट और स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि दो अलग अलग टाइप हैं। और आपने अभी जो देखा, मैंने जो कॉलम ऐड किया तो उसमें टाइप का मसला आ रहा है। तो अगर मैं ये टाइप डालता हूँ मैनुअली, आई थिंक मुझे तब भी प्रॉब्लम आएगी। कॉलम में एरर आता रहेगा। तो मैं ऐड कॉलम पे जाके सिंपली इसमें एक प्रॉपर्टी डाल दूँगा नंबर टू टेक्स्ट वाली ईयर में। तो मेरा ये देख सकते हो आप फिक्स हो जाएगा ये वाला एरर, टाइप वाला एरर। और मेरा जो डेट मुझे चाहिए थी वो मिल गई है। तो आप देख सकते हो इसमें डेट आ गई है। तो इसके बाद मैं इसका टाइप चेंज कर दूंगा, चेंज टाइप पे जाके। तो ये मैंने अब इसका सेम बना दी है डेट जो हमारी डेट थी। तो मेरा ये वाला स्टेप हो गया है। अब अगर आप देख सकते हो मेरी डेट दोनों की सेम फॉर्मेट में है। तो मैं अब इनको बाहर से सिंक करवा पाऊँगा रिलेशनशिप लगा के, या फिर आपस में सिंक करवा पाऊँगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है इस डेट को। तो फिर इसके बाद हम डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल में क्या है, हमें
डिटेल में एक अमाउंट है और एक है हमारा प्रॉफिट, बट डिटेल में हमारे पास कोई डेट नहीं है, तो डेट नहीं है। आई थिंक डिटेल में हमें डेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपना ऑर्डर में चल के एक कॉलम ऐड करते हैं, क्योंकि मेरे को कस्टमर कोड चाहिए जो कि मैं ऑर्डर और कस्टमर को मर्ज करके बना सकता हूँ। मैंने बना लिया है, तो दोनों को मर्ज करके सेपरेट करके फ्रॉम माइनस, तो देख सकते हो आप इसमें एक मेरी नल एंट्री आ रही है। तो आई थिंक नल देख लेते हैं पहले, नल क्या है। तो नल एक मेरी ऐसे ब्लैंक जो होगा वो नल बन गया होगा, तो इसको अभी के लिए फ़िल्टर आउट कर देते हैं। तो फ़िल्टर आउट कर दिया, नल एंट्री हमारी चली गई है। तो आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो नल हमारे चले जाएंगे फ्रॉम द ऑर्डर आईडी। इसलिए मैंने ऑर्डर आईडी पे लगाया, क्योंकि ऑर्डर की आईडी नहीं है तो ऑर्डर नहीं आना चाहिए ना, जब ऑर्डर की आईडी ही नहीं है हमारे पास। तो मैंने वो फ़िल्टर आउट कर दिया। उसके बाद अमाउंट मुझे अनपिविट, अब मुझे क्वांटिटी और अमाउंट को अनपिविट करना है, तो मैं सिंपली इनको सेलेक्ट करके अनपिविट कर दूंगा। और देख सकते हो आप, अब हमारा ये, अगर आप अमाउंट सेलेक्ट करोगे तो आपको अमाउंट के नंबर्स मिलेंगे, और अगर मैं क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा तो मुझे क्वांटिटी के नंबर मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ अब हम फ़िल्टर के थ्रू, स्लाइसर के थ्रू बाहर हैंडल कर सकते हैं। तो सेम एंट्रीज हैं, बस क्वांटिटी और अमाउंट में स्प्लिट हो गए। तो मेरा ये वाला काम हो गया है। तो आई थिंक ये सही है। आगे देखते हैं। तो ये पेमेंट मेथड है, आपको बताया था। तो अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं उठा के ले आता हूँ डिटेल वाली टेबल में कस्टमर कोड। तो कस्टमर कोड उठाने के लिए हम होम पे जाके मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे, और मर्ज क्वेरी पे जाके इस कस्टमर कोड को उठा लेंगे, जो भी है हमारा ऑर्डर आईडी के थ्रू जो कस्टमर कोड हमने बनाए हैं, तो उठा लेते हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर देखो हमारे कस्टमर कोड आ गए हैं सारे जो जो चाहिए हमें। तो परफेक्ट, आई थिंक सब काम हो गया है हमारा। हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है अबाउट ऑटो रिफ्रेश डेट। तो ऑटो रिफ्रेश डेट के लिए सिंपली आप एक ब्लैंक बना लीजिए टेबल, उसमें पास कर दीजिए। हम इस पे वीडियो भी डाल चुके हैं इस वाले पे। तो आप डेट डॉट लोकल नाउ पे जब क्लिक करेंगे, डेट टाइम डॉट लोकल नाउ, तो अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया है हमारा इसमें। तो इस पर करने के बाद तो देख सकते हो हमारी जो सिस्टम की डेट होगी करेंट, तो वो उठ के आ जाएगी। तो फिर इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे इसके बाद चल के। तो अब ये डेट हमारी टेबल में कन्वर्ट हो गई है। तो इसके बाद अब हम इसका डुप्लिकेट जल्दी से बना लेते हैं, और एक को टाइम रखना है हमें और एक को रखना है डेट। तो दोनों के नाम चेंज कर लेते हैं। तो अब टाइप चेंज कर दिया है, और मैं चाहता हूँ नाम का स्टेप में एक्स्ट्रा ना डालूँ, जो मेरा पुराना स्टेप है उसमें ही ये वाली नेम प्रॉपर्टी चेंज हो जाए डेट वाली। तो हो गई है, चेंज टाइप पे गए। तो अब मेरा इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि ऊपर मैंने नेम अब चेंज कर दिया है पहले से ही, तो इसका नेम चेंज करके मैंने डेट इसमें डाल दिया है। ये वाला एरर फिक्स हो गया मेरा। इस टेबल का नाम डाल देते हैं, लास्ट रिफ्रेश, क्लोज एंड अप्लाई, अब बंद कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।